हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मेरा रीजनिंग का पहला क्लास है जो कि घड़ी से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 4 बजे जब बजे कह दिया तो क्या करना है, 30 में गुना कर देना है। 4 तिहाई 12, 120 डिग्री। अगर 3 बजे तितरी का 9 यानी 90 डिग्री। चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, घड़ी घंटा और मिनट के सुई के बीच बना कोण ज्ञात करना है। ठीक है, घंटा और मिनट के बीच जो कोण बनता है उसको हम ज्ञात करने के लिए विस्तार पूर्वक आपको समझा रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, क्या करना है ये देखिए बाबू, ये हमारा घड़ी है। ये छोटा वाला जो होता है घंटा होता है, जो लंबा वाला थोड़ा सा होता है वो मिनट की सुई है। अब देखिए 12 के सामने 6 और 9 के सामने 3 होता है। ठीक है, 8 के सामने 2, 7 के सामने 1। ठीक है, अब देखिए घड़ी हमको कैसा दिखाई दे रहा है बाबू, वृत्त जैसा। कैसा? घड़ी हमें वृत्त जैसा दिखाई देता है। ठीक है, वृत्त जैसा देता है, दिखाई देता है। तो अब वृत्त कैसा होता है? वृत्त का मान हमको कितना होता है बाबू? 360, यानी ये पूरा घड़ी का मान 360 डिग्री होगा। ये कैसे? अब देखिए, अगर मिनट वाली सुई अगर 12 से घूमते घूमते अगर 12 पर पुनः जाकर रुक जाए तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री। अगर घंटा वाला सुई अगर हमको 3 से घूमते घूमते अगर पुनः 3 पर रुक जाए तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब चलेंगे हम, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सीधे 30 डिग्री, यानी 3 बजे कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 3 गुना 30, तितरी का 9, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक बात याद रखेंगे, नोट में याद रखना है कि जब 2 सीधी रेखा आपस में मिलती है तो वह कोण बनाती है। ठीक है, और जब कोई भी सीधी रेखा अगर आपस में मिलती है, जब मिलेगा तो वो कोण का निर्माण करेगा। जैसे देखेंगे यहाँ चित्र में। ठीक है, और ये अब एक थोड़ा समझेंगे, ये अंतः कोण हो गया, अंतः कोण, और ये बाह्य कोण, यानी बाह्य कोण माने बाहरी, और ये अंदर का कोण। बाबू जब मान लो सपोज दैट कि हमको ये 60 डिग्री दे रखा है, कितना? 60 डिग्री, और ये पूरा क्या करना है? निकालना है। तो क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का मान 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अंतः कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। तो 300 डिग्री ये बाहरी का कोण होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे मिनट वाली सुई के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद घंटे वाली सुई के बारे में। मिनट वाली सुई, ठीक है, यानी ये सुई के बारे में हम बता रहे हैं कि एक घंटा में 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी 1 मिनट में 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री। याद कर लेंगे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कितना का बात है बाबू? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब हम चलेंगे घंटे वाली का सुई की जानकारी करेंगे। कौन सी? घंटे वाली।
घंटे वाली सुई, यानी कहने का अर्थ है कि हम ये सुई के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, घंटे वाली सुई क्या होता है बाबू? घंटे वाली सुई 12 आवर्स में 360 डिग्री, कितना? 12 घंटे में 360, क्योंकि हम पढ़ाए हैं कि अगर 6 से घूमते घूमते सुई घंटे की अगर 6 पा जाए तो एक चक्कर लगा लेगी, यानी 12 घंटा हो जाएगा। तो हमको कितना 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब 360 डिग्री का बनेगा तो ये 12 घंटा है, एक घंटा में निकालेंगे ना, एक घंटा में 360 डिग्री अब बटा 12, 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री। अब एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा कौन? घंटा वाली, यानी एक घंटा में। अब सपोर्ट लीजिए, कह ले रहा है कि यहां से मान ले कि ये अगर 1 और 12 के बीच में अगर कोण बनाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू? 30 डिग्री का। कितना का? 30 डिग्री का। ठीक है, 4 से 5 अगर बजाएगा, यहां से यहां तक बजेगा 5 से 6 में, तो कितना? 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एक घंटा में यानी 30 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई बनाता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? 60 मिनट में, तो ये घंटा में निकला ना, तो अब इसको मिनट में निकालेंगे ना, मिनट वाली 1 मिनट में घंटा का सुई कितना बनाएगा? तो अब जानते हैं कि चूंकि 60 मिनट बराबर हम 1 घंटा लिखते हैं, तो 1 आवर्स बराबर 60 मिनट लिख देंगे, बराबर 360 डिग्री। अब 1 मिनट में कितना आता है? 30 डिग्री का ना। अब 1 मिनट में निकालेंगे तो 30 बटा 60, 1 0 से 1 0, 1 2, यानी 1 बटा 2, यानी घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1 बटा 2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? आधा डिग्री के। घंटे वाली सुई, यानी 1 घंटे वाली सुई जो क्या करती है? 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब कुछ हम प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए, प्रश्न है 4:30 पर, कितना मिनट पर? 4:30 पर बजे घंटा एवं मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? यानी प्रश्न है कि 4:30 पर घंटा एवं मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब एंगल पूछ रहा है कितना एंगल बनेगा, तो सूत्र याद करेंगे। सूत्र यह है कि 11m/2 माइनस 30h। अब देखिए 11m कह रहा है, तो m का मतलब क्या करेंगे? 11 लिखेंगे, m का मतलब मिनट, मिनट कितना दिया रहा है बाबू? 30, अब बटा 2, अब माइनस 30, और गुना h माने हावर्स माने घंटा, कितना दिया है? 4। अब लिख देंगे 15 दूनी 30। अब गुना करेंगे 11 15 में, तो 1 5 हटा के, 1 5 हटा के और 1 6 सटा के, 5 1 सटा के, ठीक है, तो 6। और माइनस क्या हो जाएगा? चढ़ती आई 12, 120, यानी 5 और ये 4, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट डिग्री का प्रश्न देखेंगे। 7:35 कह रहा है। 7:35 में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो अब वही सूत्र लिखेंगे। सूत्र वही है। सूत्र है 11m/2 माइनस 30h। बाबू 11 रहेगा, एम की जगह कितना है? एच के जगह 35 है। कितना है? तो 35/2 और 30 गुना 7। अब देखिए क्या करेंगे, 35 में 11 से गुना कर देंगे। कितना का गुना कर देंगे? ठीक है, तो 35 में 11 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 3 5 5 5 3 3 तो 5 8 3 385/2 माइनस 70 का 21 210। अब आपको क्या करना है, या इससे भाग देके तब घटा दीजिए। ठीक है, चाहे बाटा पर जोड़ घटाओ ज्ञात करना है, ऐसे ही बना लेना है आगे। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, 5 आवर्स 10 मिनट। कितना? एक प्रश्न है, प्रश्न पूछता है कि 5 घंटा 10 मिनट, 5 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, अब ये निकाले हैं कैसे? तो अब देखिए 5 आवर्स दे दी रखा है। अब इसको हम पहले मिनट बनाएंगे। क्या करेंगे? मिनट बनाएंगे। तो 5 गुना 60 और प्लस 10, 6 5 30 और प्लस 10 कितना हो गया? 310। अब 310 मिनट हो गया हमारा। तो 1 घंटा में पूछ रहा है बाबू, तो 1 घंटा के लिए 1 घंटा वाली सुई 1 मिनट कितना डिग्री कौन आती है? आधा डिग्री का। कितना का? आधा डिग्री का, यानी 1/2 से गुना कर देंगे, यानी 155 डिग्री का कोण बनेगा। आया समझ में? अब आपको क्या करना है आगे, जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होगा। 8:30 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। आज मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में यानी दूसरा क्लास में हम दर्पण, प्रतिबिंब, जैसे कि घड़ी का मिरर बताएंगे कि घड़ी में अगर 4 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा, पानी में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। ये वीडियो मेरा दूसरा क्लास में मिलेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट्स और हमें सपोर्ट करें।